भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों के आसपास दिखाई देता है। दावा किया जाता है कि भारत निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। लेकिन इसी बीच दो ऐसे संकेत सामने आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। पहला, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। सवाल यह है कि क्या बाजार में भरोसा मजबूत है या सरकार को खुद नकदी जुटाने की जरूरत महसूस हो रही है। पिछले एक साल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई, एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से भारी बिकवाली की। 2025 के दौरान शुद्ध निकास लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े आउटफ्लो में गिना जाता है। आईटी, वित्तीय सेवाओं और कई बड़े सेक्टरों में विदेशी निवेशकों ने हिस्सेदारी घटाई। ऐसे में सवाल उठा कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अर्थशास्त्री सिद्धार्थ कलहंस का इस पर क्या मानना है, आपको सुनवाते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की विश्व स्तर पर रैंकिंग 5वें से गिरकर 7वें स्थान पर आ गई है। एक चिंता की बात है। देखना यह है कि भारत 5वें से 7वें स्थान पर जो आया है, ये कोई खाड़ी संकट इसकी अकेली वजह नहीं है। स्थितियां खराब होनी पिछले एक साल या बल्कि उससे पहले से भी शुरू हो गई थी और 7-8 महीनों में जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्लो डाउन हो रहा था, डॉलर के रेट गिर रहे थे, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था, इनपुट बढ़ रहा था, यानी कि ट्रेड बैलेंस वो लगातार बढ़ता जा रहा था। सब तमाम कारण थे जिनकी वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआईपी, ये सारे लोग भारत से पैसा निकालने लगे और अन्य एशियाई बाजारों में ही पैसा लगाने लगे। आप देखें कि भारत की मुद्रा भी अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा गिरी है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी मुद्रा मजबूत हुई है, उनके मुकाबले हमारी मुद्रा गिरी है। तो ये स्थिति बहुत ही खतरे का संकेत है और कम से कम आम निवेशकों के लिए, जो कि अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में लगाते थे, जो कि अपनी मेहनत की कमाई म्यूचुअल फंड में लगाते थे, उनके लिए तो और ज़्यादा खतरे का संकेत है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी में अपना पैसा लगाते थे, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों ने एसआईपी कराना बंद कर दिया है, यानी कि अब उनका पैसा नहीं कट रहा है, उनका पैसा म्यूचुअल फंड के मार्केट में भी नहीं लग रहा है। शेयर मार्केट में तो पैसे लगने की रफ्तार वैसे ही कम हो गई है। राहत की अगर बात करें तो आने वाले समय में राहत अभी दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि एक तरफ तो खाड़ी संकट का हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने आज ही टैरिफ बढ़ाया है। इसका मतलब साफ है कि ना तो एक्सपोर्ट में इजाफा होने जा रहा है, ना तेल के चलते जो डॉलर अधिक खर्च हो रहा है उसमें कोई कमी आ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है, मार्केट में डिमांड नहीं है। इसकी वजह से आने वाले कुछ समय कम से कम अभी आम निवेशक के लिए बाज़ार से दूर रहने के या बाज़ार में बहुत सावधानी के साथ निवेश करने के हैं। हाँ, उन निवेशकों के लिए तभी ये ठीक रहेगा कि जो निवेशक कुछ अपना इधर पैसा रखकर मार्केट में लगाते हैं और कुछ दिनों का इंतजार करते हैं। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में भारत की स्थिति बहुत सुधरती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं स्टॉक मार्केट पर बारीकी से नजर रखने वाले बीबीएयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अख्तर क्या कहते हैं, वह भी सुनिए। मूल कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण है एफआईआई का अपना निवेश को निकालना, और ये जो इनका सेल ऑफ है लगभग सिर्फ 2026 में जो 5 महीने लगभग बीते हैं, इनमें 2,500 करोड़ रुपए है। तो जब तक एफआईआई की ये सेल ऑफ नहीं रुकेगी तब तक शेयर मार्केट में उस तरह की का बुल रन आना या तेज़ी आना बहुत मुश्किल है। और ये जो एफआईआई का सेल ऑफ है, इसके पीछे जो मेन वजह हैं उनमें से एक है भारतीय रुपये का कमज़ोर होना। भारतीय रुपये का कमज़ोर होना और जो शेयर मार्केट में रिसेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हैं, और इनमें से 3 टैक्स हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी,
ये जो है ये बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं और इससे उनको एफआईआई को नुकसान हो रहा है। और जो जितने भी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इसीलिए निकाल रहे हैं। और रुपए जब कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है तो वो डेप्रिसिएशन की वजह से भी उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें वापस अपने जब कभी भी सेल करेंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। तो अब तीसरा जो कारण है वो उतना मेजर नहीं है, लेकिन वो भी ग्लोबल जो सिचुएशन है इस समय, जो वॉर की सिचुएशन है। और वॉर से पहले अभी ये ईरान और अमेरिका की वॉर है, और इससे पहले काफ़ी टाइम तक ट्रम्प का जो टैरिफ का जो न्यूसेंस था उसकी वजह से। लेकिन कहानी सिर्फ विदेशी निवेशकों तक सीमित नहीं है। इसी दौरान सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का सिलसिला जारी रखा। हाल ही में एनएचपीसी में सरकार ने ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने 6% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई, जिसका आकार करीब 4,300 करोड़ रुपए तक बताया गया। ऑफर डिस्काउंट पर आने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट भी देखी गई। इससे पहले भेल और कोल इंडिया जैसे कई पीएसयू में भी सरकार समय समय पर हिस्सेदारी बेच चुकी है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। सरकार का तर्क होता है कि विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट से पूंजी जुटती है, राजकोषीय दबाव कम होता है और बाजार में शेयरों की उपलब्धता बढ़ती है। इससे आम निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को पीएसयू में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन आलोचक सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार लगातार हिस्सेदारी बेच रही है तो क्या ये राजस्व जुटाने की मजबूरी है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का इस्तेमाल बजट संतुलन के लिए किया जा रहा है? दूसरी तरफ विदेशी निवेशक बिकवाली करते रहे, फिर भी बाजार पूरी तरह नहीं टूटा। इसकी बड़ी वजह घरेलू निवेशक बने। एसआईपी, म्यूचुअल फंड और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में लगातार पैसा लगाया, जिससे विदेशी निवेशक बिकवाली का असर काफ़ी हद तक संतुलित हुआ। तो तस्वीर ये है कि एक तरफ विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड निकास दिखाई देता है, दूसरी तरफ सरकार पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर हजारों करोड़ जुटा रही है। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।